गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा हम 10th क्लास में सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट्स बन जाएंगे आपके। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, साइन कन्वेंसीज। लास्ट वीडियो में मिरर की साइन कन्वेंसीज थी, प्लीज़ ध्यान रखें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टॉपिक रिपीट हो रहा है। टॉपिक रिपीट नहीं है, वो मिरर का था, लेंस है आज। और आइदर लेंस इज देयर, कोई भी लेंस यूज हो उसी के केस में साइन कन्वेंसीज है फॉर स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल बोलते हैं और कन्वेक्स की दिखा देते हैं, तो दैट मीन्स ऐसा ना समझे कन्वेक्स, कॉनकेव लेंस के लिए भी ऐसे ही होंगी। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, लेंस की जो सेंट्रल लाइन है इसको ऊपर नीचे बढ़ा दीजिएगा। लोग तो ऐसा मानते हैं कि जिन लोगों को साइन कन्वेंसीज लगानी नहीं आएगी उनके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप भी थोड़े से अलर्ट रहें। पहली जो चीज़ आ रही है वो ये है कि लेंस के सेंट्रल पॉइंट में इस जगह पर O से प्रेजेंट किया गया है एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर O। इससे पहले मिरर जब आएगा तो मिरर के अंदर हम इसी चीज़ को प्रिंसिपल पोल बोलते हैं, सिंपल पोल भी बोल देते हैं, कभी कभी वर्टेक्स भी बोल देते हैं। पोल, वर्टेक्स, पोल, दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर पोल है। तो आज ऑप्टिकल सेंटर O आया है। पहला रूल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O। सारी दूरियां यहाँ से मापी जाएंगी। इससे पहले भी मैंने बोला था बेटा, स्केल है हमारे पास, स्केल है, जब भी मेजर करना होता है 0 से लेकर के फिर मेजर करते हैं। ये भी एक ऑप्टिकल स्केल कह सकते हैं आप इसको, स्केल है बट इसकी सारी दूरियां O से शुरू करेंगे, पहला। सेकंड, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, दैट मीन्स इंसिडेंट रे अगर आपकी इधर जा रही है तो बच्चा यहाँ से इधर अगर कुछ भी मेजर किया गया इधर तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर इंसिडेंट यूँ गई है और आपको इस ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाना पड़ गया, इधर, सब नेगेटिव हो जाएगा। इधर इंसिडेंट इधर जा रही है, आप भी इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इंसिडेंट इधर जा रही है, आप अगर वापस आए तो नेगेटिव। तीसरा, अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर नेगेटिव, बता दिया मैंने आपको। इंसिडेंट यूँ जा रही है, आप भी यूँ गए पॉजिटिव, इंसिडेंट यूँ जा रही है, आप यूँ गए तो नेगेटिव। तीसरा और चौथा, तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट देखिएगा, ये साइन परपेंडिकुलर का है। कह रहे हैं परपेंडिकुलर अपवर्ड इज पॉजिटिव। कोई भी डिस्टेंस है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर ऊपर आया है, परपेंडिकुलर अपवर्ड, लाइक ऑब्जेक्ट, जैसे आपके सामान्य ऑब्जेक्ट होते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, परपेंडिकुलर अपवर्ड है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव। एंड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड मोस्टली कौन होंगे, इमेज बनती है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आर टेकन एज नेगेटिव। पता चल गया। वैसे भी याद करके रखते हैं, ऑल द रिवाइज करवा रहा हूँ, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। द डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। perpendicular upward are positive and perpendicular downward are taken as a negative. Guys, these are the sign conventions which are very useful for each and everyone for calculating their numerical values. अब आइएगा एक और, देखो दो डेफिनेशन देंगे इसकी, लेंस फॉर्मूला। बच्चा दो डेफिनेशन देंगे इसकी लेंस फॉर्मूला की। एक तो पहला, लेंस फॉर्मूला इज द इंटर रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दैट मीन्स जो लेंस फॉर्मूला है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में एक संबंध स्थापित करवाते हैं। अब अगर आप ये कहें कि सर इसकी डेफिनेशन दे दो, तो इसकी डेफिनेशन होगी, द लेंस फॉर्मूला में आल्सो बी डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सबट्रैक्टिव प्रोडक्ट ऑफ, बेटा सबट्रैक्टिव प्रोडक्ट ऑफ, दोबारा से बोल रहा हूं सुनो, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सबट्रैक्टिव प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन है रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोबारा से सुन लीजिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सबट्रैक्टिव प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देन दैट इज द लेंस फॉर्मूला। कुछ याद आ रहा है? मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? यहाँ दिक्कत थी। मिरर फॉर्मूला में सेम है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, और बच्चा लेंस फॉर्मूला में 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, याद रखिए प्लीज़। उसके बाद बहुत अच्छे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैग्नीफिकेशन पावर
मैग्नीफिकेशन, 2-3 डेफिनेशन देते हैं हम मैग्नीफिकेशन की। एक डेफिनेशन तो दे देते हैं, मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन। कभी कभी मैग्नीफिकेशन में देते हैं मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज आल्सो मैग्नीफिकेशन। गाइज आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल एंड दैट इज द पावर ऑफ लेंस। पावर, बेटा सुनो, हमें सिखाया गया है कि या तो लेंस के ऊपर जब लाइट आती है तो लेंस या तो लाइट की सारी रेज को एक पॉइंट पर मीट कर देते हैं, या जैसे ही लेंस के ऊपर लाइट फॉल डाउन होगी लेंस उस सारी लाइट को दूर कर देंगे। ऐसे नज़दीक करने को कन्वर्जन कहते हैं और दूर करने को डाइवर्जन कहते हैं। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लेंस आइदर टू कन्वर्ज और टू डाइवर्ज ए रे। आइदर टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रे, मतलब लेंस की एक ऐसी ताकत जिसके कारण वो या तो लाइट को कन्वर्ज करता है या लाइट को डाइवर्ज कर दे। कितनी ताकत से कन्वर्ज करेगा, कितनी से डाइवर्स करेगा, देन दैट इज कॉल्ड एज पावर। और बच्चा पावर का फॉर्मूला है P = 1/f। फिर एक बात आती है, बहुत अच्छी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं आगे बच्चा। पावर की यूनिट डायोप्टर है, डायोप्टर डी। आज पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके सामने, आगे बड़ी क्लासेस में चलेगा, ध्यान रखें बच्चा। पावर ऑफ लेंस आर मेजर्ड एट डायोप्टर डी। अब पता है, सपोज बच्चा दुकान पर जा रहा है, छोटा था तब से पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा 1 किलो चीनी ले आ। उसके दिमाग में बैठ गया किलोग्राम, उसको पता है। बाजार गए, बोल दिया 2 मीटर ये लेकर के आना है, 2 मीटर क्लॉथ लाना है, 2 मीटर वायर लानी है। दैट मीन्स उसके दिमाग में इनबिल्ट कर दिया हमने सॉफ्टवेयर कि लेंथ मीटर में मेजर होती है। तो बच्चा इसी तरह से जब भी लेंस की बात की जाएगी तो पावर ऑफ द लेंस आर मेजर्ड इन डायोप्टर। आज आपको नंबर के बारे में बताएंगे हम, नंबर कैसे हैं। तो डायोप्टर की टर्म्स में है, तो कह रहे पावर को 1 डायोप्टर बोल रहे हैं और पावर का फॉर्मूला है 1/f। हेंस द पावर ऑफ द लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस इज 1 मीटर। जो लेंस आप यूज़ कर रहे हैं, अगर 1 मीटर लेंथ का लेंस यूज़ हो रहा है तो पक्का उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी, 1D एंड 1 डायोप्टर। सेकेंडली, सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत क्लासिकल कंसेप्ट दिया जा रहा है। अगर बच्चा किसी भी लेंस की फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो आपको पता है सेंटीमीटर में है और आपको उसको बदलना किस में है, मीटर में। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में गिवन है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। तो देखो 1/f है और f सेंटीमीटर में है, f को डिवाइड करो 100 से तो थर्ड पावर कहाँ चली जाएगी, ऊपर। इसलिए हम है ना डायरेक्ट फॉर्मूला बना करके देते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल में अगर लेंस की फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है और पावर फाइंड आउट करवाता है तो बच्चा आप पावर का फॉर्मूला 100/f लगाना प्लीज, 100/f कीप इन माइंड। हो गया। उसके बाद कह रहा है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पहली तो 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है MCQ, कैन द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर देन 2 लेंस आर यूज्ड फॉर विजन। कह रहे देखने के लिए क्या कभी 2 या 2 से ज़्यादा लेंस की जरूरत पड़ सकती है क्या कॉम्बिनेशन में। तो जवाब आएगा यस, वी कैन अरेंज द कॉम्बिनेशन। हम कॉम्बिनेशन अरेंज करते हैं। तो कह रहे कि अगर आपने 2 अलग अलग नेचर के लेंस किसी एक सिस्टम में अरेंज कर दिए तो पावर क्या होगी। तो बच्चा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन से होती है द टोटल पावर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेंस यूज्ड। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेंस यूज्ड। 3 लेंस यूज किए तो तीनों लेंस की पावर को ऐड कर दो और पावर क्या होती है 1/f। तो सो पहले लेंस की जो पावर आएगी वो 1/f1, पहले लेंस की फोकल लेंथ, दूसरे की फोकल लेंथ और तीसरे की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको या तो फोकल लेंथ दे रखी हो या आपको पावर दे रखी है सीधा, तो पावर ऐड कर दो। फोकल लेंथ दे रखी है तो 1/f करके एलसीएम लेकर के सोल्व कर दीजिएगा। समझ आ गया आप लोगों को। गाइस दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंसीज, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पावर, पावर ऑफ द लेंस एंड देयर यूनिट। If anybody have any kinds of problem then please write in comment box। आप comment box में लिखिएगा प्लीज़। थैंक यू।